A coaxial cable, I hope you know what is coaxial cable. आपके घर में जो पहले केबल कनेक्शन आते थे, उसमें अगर आप उसको ओपन करके देखोगे तो अंदर एक वायर होता है कोर, उसके बाद इंसुलेशन होता है, उसके ऊपर और एक वायर होता है. इसका मतलब यू हैव टू वायर्स हैविंग द सेम एक्सिस. तो यू हैव अ कोर इनसाइड. तो ऐसा कुछ होता है वो. यू हैव अ वायर इनसाइड, देन देयर इज सम इंसुलेशन, सो यू हैव अनदर वायर विद द सेम एक्सिस, दैट इज कोएक्सियल केबल. वायर इंसुलेशन, इसके ऊपर वापस से वायर, दैट इज कोएक्सियल. क्योंकि दोनों वायर का मतलब इसके बाहर इसके ऊपर जो वायर है, आई विल ड्रॉ अनदर वायर सो दैट यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. सो यू हैव अनदर वायर ओवर हियर, अ थिन लेयर ओवर हियर. इन दोनों का वायर का एक्सिस इज द सेम. तो पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज कोएक्सियल केबल. एंड बाय द वे, cables that we use in day to day life normally has circular cross section. तो जब आप उसको कट करोगे परपेंडिकुलरली तो यू विल सी सर्कल्स. तो यहाँ पे डायग्राम दिखाया है आपको. व्हाट इज दिस, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. ओके, तो आपको बोला है कि आपके पास एक कोएक्सियल केबल है विच कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कंडक्टिंग कोर. तो ये जो अंदर का पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज सेंट्रल conducting core. So you have a central conducting core somewhere over here. So assume this is that central wire, more or less like this. Okay, then and a coaxial cylindrical outer conductor. This is solid cylinder, right? और उसके बाद उसके ऊपर a coaxial cylindrical outer conductor of radius b. तो उसके बाहर और एक कंडक्टर है बट इज हॉलो सिलेंडर. कोर इज सॉलिड एंड उसके बाहर का जो दूसरा केबल था दैट इज हॉलो सिलेंडर. ओके, द टू कंडक्टर्स कैरी एन इक्वल करंट I बट इन अपोजिट डायरेक्शन इन एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. कोर से अगर करंट बाहर की तरफ आ रहा है एंड यू नो हाउ टू denote by a dot. Dot means coming out and cross means going in. So you have current which is coming out from the core and cross matlab it is going in, inside. So here it is going inside. Okay, आगे बोला है what will be the magnitude of magnetic field for three cases. तो आपको B find करना है for case number 1. केस नंबर 1 आर. डू यू रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं. एम्पियर्स लॉ में हम एम्पिरियन लूप इमेजिन करते हैं. उस एम्पिरियन लूप का रेडियस हमने लिया था आर. तो यहाँ पे जो ये आर बोला है एग्जैक्टली ये एम्पिरियन लूप का रेडियस होता है, राइट. तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड if the radius of amperian loop is greater than A, which is the radius of inner core, and less than B, which is radius of outer wire. इसका मतलब they are just telling you if you take R greater than A and less than B, so they are actually telling you that ये जो आपने inner core लिया है उसी को enclose करो. That's it. Radius of amperian loop अगर A और B के बीच में है, इसका मतलब यू आर एनक्लोजिंग विच करंट ओनली थ्रू द डू यू रिमेंबर एम्पियर्स लॉ. एम्पियर्स लॉ याद है एम्पियर्स लॉ. नो आई डोंट थिंक सो. वेट अ मिनट, डोंट वरी इफ यू डोंट रिमेंबर. कोई बात नहीं, विल रिवाइज. हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर था, राइट. ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है. हमें एक पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है. हमने उस पॉइंट से वायर का डिस्टेंस को रेडियस मान के एक लूप ड्रॉ कर लिया. गुड. देन अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ B bar dot dl bar was equal to mu 0 current enclosed over loop. इसको सॉल्व करने के बाद after solving this you get mu 0 by 4 pi 2 I by r. हम अभी वापस डिराइव नहीं करेंगे, you just need to remember.
करेक्ट, राइट। ये केस और ये केस इज द सेम। व्हाई इज द सेम? सिर्फ यहाँ पे वायर को आप क्रॉस सेक्शन से देख रहे हो, मतलब आप वायर को सब कट कर रहे हो और इसके ऊपर से देख रहे हो। वायर इज कमिंग टुवर्ड्स यू, करंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। गुड। तो बोलते हैं ना कि देखने वाले की नजर पे डिपेंड करता है। दिस इज व्हाट इट इज। यू आर लुकिंग डायरेक्टली अबव द वायर, सो यू लुकिंग डायरेक्टली अबव द वायर। ओके, गुड। तो ये जो बाहर का लूप है, दिस इज दिस लूप। ओके, गुड। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? हो गया, क्वेश्चन खत्म। यू सी, दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन। तो इन केस वन, एम्पेरियन लूप का रेडियस r है, ये जो अंदर का कोर है उसका रेडियस आपने लिया है a। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, हमने एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग b ऑलरेडी फाइंड किया है। b इज μ0 by 4 pi 2i by r, where r is radius of Amperian loop, where r is radius of Amperian loop, or which in this case is between a and b। खत्म, पार्ट वन डन। यही आंसर होगा। दिस इज समथिंग, यस, कोई लिखा है μ0 i by 2 pi r, डन। समझा? श्योर। हमने सिर्फ अंदर के करंट को क्यों लिया? क्योंकि आप क्या बोलते हो, करंट एंक्लोज। कौन सा करंट एंक्लोज है? कोर का। क्योंकि एम्पिरियन लूप कहाँ है? कोर के बाहर है। आउटर सिलेंडर के बाहर है क्या? नहीं। तो आउटर सिलेंडर लेंगे क्या? नहीं। सो दिस इज द आंसर। केस नंबर 2, बी लेस देन आर। अच्छा ठीक है, दोनों का डायरेक्शन भी पूछा है। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? कंसिडर द वायर टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड विथ थंब outstretched and fingers curled. Okay, thumb gives you direction of current, then curled fingers give direction of magnetic field. So what will be direction of magnetic field? Along the loop. So direction is along the loop. So direction of B is along the loop. Along the loop. Question number 1 खत्म। पार्ट 2 0। पार्ट 2 में क्या बोला है? B इज लेस देन R, मतलब R इज ग्रेटर देन B। इसका मतलब ये है, अंदर एक कोर था जिसमें से करंट टुवर्ड्स यू आ रहा है। उसके इसका रेडियस कितना लिया आपने? A। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रेडियस ऑफ दिस इज A। So this was the core of coaxial cable with radius A. Then you have a cylindrical covering conductor again. Then इसका जो रेडियस है, what is the radius of this? कितना बोला इसका रेडियस? रेडियस B, करेक्ट। देन यू इमेजिन एम्पिरियन लूप। पहले एम्पिरियन लूप कहाँ बोला था? दोनों के बीच में। ये दिखाया भी उन्होंने, डॉटेड लाइन हियर इज एम्पिरियन लूप फर्स्ट केस, डॉटेड लाइन आउटसाइड इज एम्पिरियन लूप सेकंड केस। तो इन सेकंड केस एम्पिरियन लूप दैट यू आर ड्राइंग विल बी समवेयर ओवर हियर। व्हाट इज द रेडियस? R, राइट। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? 0। व्हाई 0? बिकॉज यू नो, यू ओनली टोल्ड मी। अब करंट एंक्लोज्ड। ओके, इंटीग्रल b bar dot dl bar is equal to μ0 करंट एनक्लोज्ड। कोर का जो करंट है, बट करंट थ्रू द कोर IC is I and current through the outer cylinder is minus I। minus I क्यों? One is coming out and other is going in, और ऊपर से बोला इक्वल मैग्नीट्यूड के करंट थे, राइट। तो व्हाट इज I माइनस I? 0। तो करंट एंक्लोज विल बी 0।
So here in this case, current enclosed is equal to current through core plus current through outer cylinder. But current through core and current through outer cylinder are equal in magnitude, but opposite in direction. And opposite in direction होने की वजह से current through the core can be taken to be plus I, and current through outer cylinder can be taken to be minus I, and therefore total current enclosed is I minus I, that is 0, and therefore integration B bar dot dl bar is 0, and therefore B is 0, right? तो जितना डिफिकल्ट दिख रहा है उतना इजी क्वेश्चन है, ओरल नथिंग. पहले केस में ओनली करंट एनक्लोज इज करंट ऑफ द थ्रू द कोर, राइट? देन यहाँ पे सिर्फ करंट एनक्लोज था आई, मतलब दिस वाज आई थ्रू द कोर व्हिच वी हैव टेकन प्लस आई, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे प्लस. हो गया, क्वेश्चन खत्म. पार्ट टू में जीरो, आई एंड माइनस आई, करंट ही जीरो है, एनक्लोज करंट जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा. Is this clear? Sure? 100%? Okay, ठीक है. Let me check. Now, मैं एक काम करता हूं, ये एक कोर, then one more cylindrical coaxial part, then I will put one more over here. Good. Okay. Current through them is the same. मतलब I फिर minus I फिर plus I. Inside is I, then minus I, then plus I. What if I measure magnetic field here? What will be the value? The magnetic field. Mu 0 by 4 pi 2I by R, where R is the radius of the Amperian loop. What if I measure here magnetic field? Current enclosed. How much is current enclosed? 0. क्यों 0? यहां से करंट आ रहा था बाहर की तरफ I, यहां पे जा रहा है अंदर की तरफ माइनस I. तो व्हाट इज आंसर? 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इनर कोर एंड द आउटर कोर दे कैंसल आउट ईच अदर, तो 0, मतलब करंट एनक्लोज इज 0, तो फील्ड इज 0. व्हाट इफ आई टेक हियर यही आएगा. व्हाई? बिकॉज अंदर के दोनों कैंसिल कर दिया, बचा सिर्फ आउटर. करेक्ट? Is this clear? What if I make this current here as 2I instead of I? 4, मतलब ये और ये cancel हो जाएगा. Good. So this is how you are supposed to solve such questions. Okay, so let us revise once again basic ideas and how to use those concepts in problem solving. If you remember Ampere's law, it tells you integration over closed path, line integral B bar dot dl bar equal to mu 0 into current enclosed. If you remember basic steps, first step is to imagine Amperian loop. Second step is to find out B bar dot dl bar for each length element. पहले एक Amperian loop लोगे, फिर लूप को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करोगे, अज्यूम करोगे, फिर हर एक एलिमेंट के लिए बी बार डॉट डीएल बार फाइंड करोगे. करेक्ट? ऐसा ही करते हो, फिर हर एक पे इंटीग्रेशन करोगे और देन यू विल गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू म्यू जीरो इनटू करंट एनक्लोज्ड. हमने इसका पहला
एप्लीकेशन देखा था, हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एक पॉइंट P है, इसमें करंट है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल. Thumb gives the direction of current, curved fingers give direction of magnetic field. The magnetic field at point P, which is at a distance of r, perpendicular distance of r from the wire, is given by. कैसे सॉल्व किया था बता देता हूँ. ये स्टेप्स याद रहेंगे तो आगे समझ में आएगा. और ये इस केस का मैग्नेटिक फील्ड हमने एक और मेथड से भी फाइंड किया था बाय इंटीग्रेटिंग. आइडिया वाज दिस कि सबसे पहले आप इस लूप को, एम्पीरियन लूप को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करो एंड देन फाइंड आउट b bar dot dl bar for each. So it is b dl cos of theta. But as you know, dl bar और b bar दोनों आ जाते हैं सेम डायरेक्शन में. कैसे? क्योंकि dl तो मैंने ही लिया ना ऐसा, और b राइट हैंड थंब रूल. तो ये कर्ल्ड फिंगर्स का डायरेक्शन देता है आपको B का डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब एंगल 0, मतलब दिस इज BDL. लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल गया. BDL का इंटीग्रेशन, चार्ज एंक्लोज, चार्ज करंट एंक्लोज इनटू म्यू 0. करंट कितना था इसमें? I था. करेक्ट? गुड. Then B was constant everywhere at the location of this loop, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रल dl. Okay, so this is line integral dl mu 0 into I. ऐसे सारे dl 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 आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? सर्कमफरेंस ऑफ दिस लूप which is nothing but 2 pi r इक्वल टू म्यू 0. इसको आप लिखते हो म्यू 0 बाय 2 पाई, 2 की जगह पे 4 और ऊपर 2 एडजस्ट कर लिया, मिल गया. यहां तक समझा? अभी कोएक्सियल केबल में व्हाट इज डिफरेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन दिस केस एंड द फर्स्ट केस ऑफ योर एग्जांपल. यू हैव दिस एज इनर वायर. Okay, then you have another outer wire, outer coaxial wire. तो आपके पास और एक outer coaxial wire है. So this is outer hollow coaxial wire. Correct? यही केस है. आपको बोला है इसका जो रेडियस है वो है b और अंदर का जो कोर है उसका रेडियस है a. और आपको पहला कंडीशन दिया था r, मतलब रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप r इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b. मतलब कहां आएगा वो? समवेयर ओवर हियर. करेक्ट? तो व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट केस एंड दिस केस? नथिंग. क्योंकि एम्पीरियन लूप में यहाँ पे करंट इज I, एम्पीरियन लूप के इनसाइड हियर करंट इज आल्सो I. So why should answer vary? It should be the same. Clear? पक्का? Then अब अगले बार सेकेंड केस, दे आर टेलिंग यू एक काम करो, ये एम्पीरियन लूप जो है इसका जो रेडियस है वो आप ग्रेटर देन b ले लो. ग्रेटर देन b मतलब ग्रेटर देन नहीं होगा ही, होगा. इसका मतलब बाय डिफॉल्ट अंदर का तो इंक्लूड हो ही गया. तो इसका मतलब ये होता है कि अंदर का वायर का अगर करंट ऐसा है तो बाहर का जो हॉलो सिलेंडर पे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसका करंट का डायरेक्शन उन्होंने बोला है अपोजिट. ये पूरा का पूरा हॉलो सिलेंडर, कितना करंट आए अंदर के, कितना करंट आए, लेकिन एक है कमिंग टुवर्ड्स यू, मतलब गोइंग डाउन इफ यू सी लाइक दिस, एंड द अदर वन इज गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. एक करंट प्लस आए, दूसरा करंट. हाउ मच इज करंट एनक्लोज्ड? यू सी प्रॉब्लम क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली, सिंस दिस इज 0 b इज 0. बट लुक अगर ये 0 तो b anyways will become 0. This is 0, this is 0, this is 0.
anything by 0 is again खत्म, तो B is 0. Is this clear now? पक्का? Good. Then next question. A solenoid of length 25 centimeter has inner radius of 1 centimeter and is made up of 250 turns of copper wire. For a current of 3 ampere in it, what will be the magnitude of magnetic field inside, not near one end, inside the solenoid? So according to the given data, you have length of the solenoid which is 25 centimeter. I will convert this here itself into SI unit. Radius is 1 centimeter, which is 10 power minus 2 meter. It is made up of 250 turns. Okay. Current through the windings of the solenoid is 3 ampere. You are supposed to find out what is magnetic field B inside, and of course I am confident enough that you remember B was equal to mu 0 small n. What was small n? Number of turns per unit length into I. So अगर आपको इतना याद है तो mu 0 small n is capital N by L, number of turns per unit length. Mu 0 की value is 4 pi into 10 power minus 7. N is 250. Length is 10 power minus 2 and current is 3. Current is 3. Okay. इसको easily solve कैसे करते हैं? Because this is quite simple. Wait. 250 into 4,000. 250 into 4,000. Okay. 1000 और ये 10 power minus 7. 10 power minus 4. और ये ऊपर जाके प्लस होगा 10 पावर माइनस 4 और 10 पावर प्लस 2, 10 पावर माइनस 2. मतलब ये तो है कि 10 पावर माइनस 2. वापस देख लो 250 into 4 is 1000. 1000 तो 10 पावर 3, ये 10 पावर माइनस 7 मतलब 10 पावर माइनस 4 और ये ऊपर आके प्लस होगा तो 10 पावर माइनस 2. बचा कितना 3 pi. Do you know 3 into pi is how much? 1 into pi is 3.14. Into 2 is 6.28, into 3 is 9.42. So 9.42 into 10 power minus 2 Tesla. That is what you should be getting. ये आंसर मिलना चाहिए. So this is what you must have. But calculation you have to check. Okay. So of course लेंथ अगर आप नहीं लिखोगे तो आंसर विल बी अच्छा. आई विल नॉट डू अननेसेसरी मेहनत. आई विल कीप इट सिंपल. क्या रह गया? लेंथ कितना था? 25 into 10 पावर माइनस 2, तो 25 रह गया यहाँ पे. करेक्ट. बाकी तो सब लिखा है, 10 पावर माइनस 2 भी लिखा है. हाँ, तो अभी क्या करेंगे? ये ऊपर का करके रखा है कैलकुलेशन, तो व्हाई टू ट्रबल योरसेल्फ, जस्ट हियर 25. देन एज आई टोल्ड यू, डू नॉट ट्रबल योरसेल्फ अ लॉट. तो एक काम करो, यहां तक सब सही था? श्योर श्योर श्योर. यस. तो व्हाट यू कैन डू इज मल्टीप्लाई बाय 10 पावर प्लस 2 और अगेन इसको 10 पावर माइनस 4. क्या किया हमने? सिर्फ 10 पावर प्लस 2 और 10 पावर माइनस 2 एडजस्ट किया. ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता है 10 पावर प्लस 2 इज 100, 1 जा एंड 4 जा. मैंने अभी बोला आपको 37 पॉइंट समथिंग समथिंग, 9 4 जा इज 36. 0.4 into 4 16, 168, 168 and 36. So this is 37.68 into 10 power minus 4 Tesla. ओके. तो लेंथ 25 नहीं लिखोगे तो आंसर गलत मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 centimeter from a very long straight wire carrying a current of 5 ampere. Again a very simple question. आपको बताया है
वैल्यू ऑफ r 2 सेंटीमीटर मतलब 2 into 10 power minus 2 meter from a very long straight wire carrying a current of 5 ampere. You are supposed to find out magnetic induction, and of course now you remember formula because we have went through this formula thrice today. 3 बार mu 0 by 4 pi 2I by r. So done. This is how you are supposed to solve. B equal to mu 0 by 4 pi is 10 power minus 7. 2 into current is 5 मतलब 10 और नीचे r कितना है 2 into 10 power minus 2 कैंसल ये 5 और ये ऊपर जाके प्लस 2 10 power minus 5 टेस्ला है क्या है नहीं तो व्हाट वेंट रॉन्ग कौन सा हाँ म्यू 0 बाय 4 पाई 2I बाय r फॉर्मूला करेक्ट है फॉर्मूला yes doesn't matter wait a minute you are telling me कि यहाँ पे म्यू 0 की जगह पे हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है 4.10 पर माइनस 7 तो 4 पाई कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हाँ तो मैंने क्या लिखा फिर वही लिखा ओके तो what went wrong that is what I am asking you mu 0 by 4 by 10 power minus 7 nothing wrong correct 2I by r ये फॉर्मूला था क्या was this the formula did you see the formula yes यही है good यही है ना हाँ तो क्या प्रॉब्लम है what is the problem that 2 है yes I कितना है 5 ओके गुड r कितना था 2 सेंटीमीटर को 2 to 10 power minus 2 लिखा राइट कैंसिल होगा यस ये ऊपर जाएगा यस so what is wrong there is a printing mistake in your book so that is wrong so this is what you should be getting okay okay so by the way इस क्वेश्चन में ये जो WB पर AM है this is Weber is as a unit of flux magnetic flux ampere meter how do you get this unit it is a very simple thing अभी आपने मुझे बताया कि B is equal to mu 0 N by L into I correct then what will be mu 0 it will be BL by NI right B magnetic field you measure in Tesla right but do you know Tesla का exact Tesla can be also written in some other form तो बताता हूँ this is Tesla this is meter ampere number is number okay ये जो Tesla है this is nothing but Weber per meter square कैसे आया बताता हूँ do you remember magnetic flux is B into A B bar dot A bar electric flux is E bar dot A bar magnetic flux is B bar dot A bar what is B flux by A but flux is in Weber per meter square इसी को आप बोलते हो 1 टेस्ला राइट तो बाय द वे ये जो B है magnetic field it can be either in Tesla or you can write down Weber per meter square number is a number no unit length is meter this is ampere cancel Weber per ampere meter so this is how it comes then next question now a good question two wires shown in the figure are connected in a series circuit they are not in series these two wires are in a series circuit ये नहीं तो बोला कि इन दोनों को सीरीज में लगा देते हैं इसको उठा के इसके ऊपर नो दे आर इन अ सीरीज सर्किट राइट एक सर्किट है फिर दूसरा सर्किट है उस सर्किट में एक वायर है और पहले सर्किट में एक वायर है दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू द सेम अमाउंट ऑफ करंट 10 एम्पीयर passes through both but in opposite direction
opposite directions. Separation between the two wires is 8 mm. Now the problem is 8 mm कौन सा, ये या फिर ये? आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ लो तब समझेगा कि कौन सा बोल रहे हो. So separation is 8 mm. The length AB is 22 centimeter. So this length, ये वायर नंबर 1 है, तो मैं वायर नंबर 1 के लेंथ को 22 मानूंगा, that is S. तो S equal to L1 equal to 22. Obtain the direction and magnitude of magnetic field due to current in the wire 2. Wire 2 में current है, they are asking you find out what is magnetic field. Okay, direction and magnitude both. Okay, obtain the direction and magnitude of the magnetic field due to current in wire 2 on the section AB. आ गया section AB, मतलब distance ये जो है 8 mm, this is between AB and wire 2 and not the other section. ये नहीं, नीचे का A is कितना 8 mm. Good. Also obtain magnitude and direction of the force on wire 1. तो डू यू रिमेम्बर जब 2 में से करंट पास होगा तो 2 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. 2 की मैग्नेटिक फील्ड में पहला वायर है, पहले वायर में भी करंट है, तो इस पे फोर्स लगेगा. मैंने बताया था फोर्स इज बिल साइन थीटा. बी किसका 2 का, करंट किसमें 1 में, लेंथ किसका 1 का. तो ये याद रखना. तो लेट अस पुट डाउन वन बाय वन व्हाट इज गिवन टू अस. फर्स्ट ऑफ ऑल current through 1 is 10 ampere and current through 2 is also 10 ampere. So I1 and I2 are equal in magnitude. Direction opposite है, पता है हमको. We can see it is going up and here it is going down. तो ठीक है. Separation between the two wires you denote by A और R, आपकी मर्जी. आपको A बोलना है A बोलो, आपको R बोलना है R बोलो. 8 mm मतलब 10 power minus 3 मीटर. 8 into 10 power minus 3 मीटर. क्लियर है यहाँ तक? 8 mm 8 into 10 power minus 3 मीटर. लेंथ किसका, लेंथ पहली वायर का. तो लेंथ ऑफ वायर 1 इज 22 सेंटीमीटर, मतलब 22 into 10 power minus 2 मीटर. ओके. Obtain the direction and magnitude of the magnetic field due to current in wire 2. Obtain. Find what is B2. Find what is B2. What is the magnetic field due to करंट इन द वायर 2. मतलब B2 फाइंड करना है, B1 नहीं. वैसे क्या फर्क पड़ने वाला है, ओनली डायरेक्शन. याद है कि आपको A के लिए B 8 mm पे है, B के लिए A मतलब सेकेंड वायर के लिए फर्स्ट वायर 8 mm पे, फर्स्ट के लिए सेकेंड 8 mm पे. मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, μ0 by 4 pi 2I by A. तो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों में करंट भी तो सेम ही है. So only difference will be direction. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, B2 या B1, we know that. Okay. Then आगे बोला है also obtain magnitude and direction of force. अभी ये do you remember, ये चैप्टर स्टार्ट करते टाइम ही मैंने बताया था, like currents attract each other and unlike currents repel each other. Obtain the magnitude and direction of the force on wire 1. वायर 1 पे फोर्स कौन लगाएगा, वायर 2. तो डायरेक्शन विल बी फ्रॉम 2 to 1 बिकॉज दिस वायर विल बी पुश्ड अवे. तो सेकेंड वायर इज पुशिंग द फर्स्ट वायर अवे, सो द डायरेक्शन विल बी सेकेंड टू फर्स्ट. हो गया, आधा क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया. सो लेट अस फाइंड आउट. दे आर आस्किंग यू फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू फील्ड ऑफ 2. F12 not F21 because अगर आपने F21 लिख दिया तो answers will be wrong. Okay, then formula, not formula, formulae, plural. Number 1 B2. What is B2? μ0 by 4 pi 2I by A. अभी यूज किया था, वही सिर्फ R की जगह पे A है. नंबर 2 क्या चाहिए, F12. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2, करंट इन 1 एंड लेंथ ऑफ 1 एंड साइन ऑफ थीटा, बट दैट इज एनीवेज 90. साइन 90 इज 1. कैसे 90? इसका
थंब रूल उल्टा, क्योंकि करंट हियर इज डाउन, करेक्ट, करंट हियर इज डाउन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे जनरेट होगा, कहाँ पे, एट द लोकेशन ऑफ 1, इट इज गोइंग इनसाइड। इमेजिन, तो थोड़ा सा इमेजिन रखना पड़ेगा आपको। ऐसा अगर होता तो मैग्नेटिक फील्ड विल गो लाइक दिस, और 2 पे आते आते, मतलब फर्स्ट पे आते आते इट विल बी कमिंग आउट, राइट। लेकिन करंट कैसा है, उल्टा है। उल्टा है मतलब व्हाट आई विल डू इज दिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंड एट द लोकेशन ऑफ 1 इट विल गो इनसाइड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस, राइट। तो हमको डायरेक्शन तो पता लग गया। अभी आपको फाइंड करना था, ये देखो, ये है डायरेक्शन, दिस इज इनसाइड, वेयर इज करंट, करंट इज गोइंग अप, इनसाइड एंड अप, व्हाट इज एंगल 90। तो इसलिए वहां पे आप अगर लिखोगे तो ठीक, नहीं लिखोगे डायरेक्टली तो भी चलेगा। सो एनीवेज, सॉल्यूशन, डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस? ओके, so number 1, b2, what is this? 4 pi into 10 power minus 7 upon 4 pi, मतलब 10 power minus 7, very good। 2 into I, what was I? 10, 10 ही बोला है ना, 10 बताया था, 10। what is distance? 8 mm, 8 into 10 power minus 3, 1 by 4 is 0.25। ये ऊपर जाएगा, प्लस 10 पावर प्लस 4 एंड माइनस 7, 10 पावर माइनस 3 टेस्ला। ये हो गया आपका B2। डायरेक्शन बता दो, बता दिया आपने डायरेक्शन, क्रॉस। डायरेक्शन बताना है मतलब एट द लोकेशन ऑफ 1, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड thumb rule, the direction of B2 at the location of AB, section of wire 1 था, AB is going inside, है ना, direction of B2 is going inside, मतलब is inside the plane of paper, plane of board, plane of screen, is inside the plane of whatever you are using। so anyways, it's just inside the plane। ये हो गया आपका पहला पार्ट खत्म। सेकेंड पार्ट में आपको चाहिए था फोर्स। F किस पे फोर्स? 1 पे, किसकी वजह से? 2 की, इज इक्वल टू किसका मैग्नेटिक फील्ड? 2 का, किसमें करंट? 1 में, किसका लेंथ? 1, साइन ऑफ थीटा। तो B2 अभी फाइंड किया आपने 0.25, 0.25। I don't like to write down this decimal, -5। I1 is 10, दोनों में करंट सेम था। लेंथ इज, नहीं डिस्टेंस 8 था, डिस्टेंस 8 था, लेंथ था 22 सेंटीमीटर। 22 into 10 power minus 2, और ये साइन ऑफ थीटा इज 1, since theta is 90, then easy calculation, wait, -7 plus 1, 10 power minus 6, 10 power minus 6, 25 into 22 आना चाहिए, सिंपल है। What? 550, 25 into 10 is 250, into 10 is 250, मतलब 25 into 20 is 500। आपने, आपको 22 टाइम्स करना था, आपने 20 टाइम्स किया, ऊपर का 2 टाइम्स, 25 into 2 is 50, 500 plus 50, 550 into 10 power minus 6। यूनिट क्या दो इसको मैं, क्या है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। तो ये आ गया आपका फोर्स का वैल्यू। अभी डायरेक्शन भी पूछा है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम, अनलाइक करंट्स है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट्स है, दे विल रिपेल, सो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1, राइट। That's it. So this is what you should be getting, right? 5.5 into 10 power minus 4, 550 10 power minus 6, that is correct. And 0.25 into 10 power minus 3, that is also correct. So that's it for today.
All right, so continuing with more questions on different topics of magnetic field due to electric current. So now I expect that you all know formulas. So let us solve next question. A piece of straight wire has mass 20 gram. So you can see there is a wire, एक L लेंथ का वायर है यहाँ पे, उसका मास 20 ग्राम दिया है and length is 1 meter. It is to be levitated using a current of 1 ampere flowing through it and a perpendicular magnetic field be in the horizontal direction. तो आपको ये horizontal direction में magnetic field दिया है. What must be the magnetic induction? By the way, do you know what is levitation? Levitation पता है आपको? Magnetic levitation. Have you heard of something called as bullet trains? So bullet train, why can it go to high speed? Very, very high speed, 700, 800 kilometers per hour, maybe 1000 kilometer per hour. It is because there is no contact. जो रेल्स होते हैं और जो कोच होता है उसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता. नॉर्मली जो अभी आप रेलवेज देखते हो, there is contact between the rails and the wheels. So because of the friction, there is limitation to going for high speeds. So levitation मतलब basically it is just like hanging in air. हवा में उड़ना. So this is not magic, it is basically physics. तो levitation होने के लिए तो what must be the value of magnetic field? It is very simple question. First of all, what is given to you? आपको given quantities में एक तो mass दिया है 20 ग्राम and as I told you कि यहीं पे convert कर लो तो 20 into 10 power minus 3 kilogram. Then what next? What else is told to you? Length of the wire is 1 meter and current of 1 ampere and that's it. So basically you're supposed to find out magnetic field B so that the wire will levitate. फॉर्मूला बहुत इजी है. हाउ कैन समथिंग जस्ट हैंग इन एयर? वेट ड्यू टू ग्रेविटी शुड बी बैलेंस्ड बाय सम अपवर्ड फोर्स. तो यहाँ पे कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड. तो बहुत सिंपल है. फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी शुड बैलेंस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व. इजी क्वेश्चन है. So now solution is pretty simple. What you will have is magnetic force equal to gravitational force. What is magnetic force? Gravitational force मतलब weight यहाँ पे, नहीं तो G m1 m2 by r square बोलोगे. It is not that. It is weight. Okay. So weight. आपको याद है what is the force acting on a current carrying conductor in external magnetic field? Bill sin theta, BIL. So by the way, ये आएगा BIL equal to mg, right? Sin theta मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ? Because of course, if you see, magnetic field horizontal है और wire उसके ऊपर है. मतलब it is something like this. This is magnetic field and wire is kept over this. तो एंगल 90 बनेगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ. तो एंगल इज 90. तो यू विल हैव B इज इक्वल टू mg by IL और m आपको दिया है 20 into 10 पावर माइनस 3. G की वैल्यू मैं रफली 10 लेने वाला हूँ. I की वैल्यू आपको दी है how much? 1 and L is also 1. Very good. So it is easy, extremely easy. तो क्या आएगा? अच्छा, by the way, अगर आप ये 10 नहीं लोगे, 9.8 लोगे, then it is also fine, right? तो what happens is यहाँ एक 0 है. Okay, तो 20 into 10 power 3 is 2 into 10 power minus 2. What I'll do is ये 0 इसको दे देता हूँ. Better. What happens if I do this? You will have 98 into 2. What is 98 into 2? 196 into 10 power minus 3. तो B की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 0.196 टेस्ला. तो क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल था. सिर्फ लेविटेशन मतलब वायर शुड हैंग इन एयर. तो वेट ऑफ द वायर शुड बी बैलेंस्ड बाय सम फोर्स एंड दैट सम फोर्स इज नथिंग बट force due to magnetic field.
Okay, so if you see, answer is given wrong here. It is 0.196, not 196 Tesla. Simple question tha. Next question. A very long straight wire carries a current of 5.2 ampere. What is the magnitude of magnetic field at a distance of 3.1 centimeter from the wire? So easy question है. आपको you have been given what? Number one, you have been given current, which is 5.2 ampere. What is the magnitude of magnetic field? So you are supposed to find out what is magnetic field. And what else is given? Distance. Distance को मैं a से note कर रहा हूँ. 3.1 centimeter, which is 3.1 into 10 power minus 2 meter. Right? अगर आपको याद होगा, हमने कल ही रिवाइज किया फॉर्मूला, हमने कल डिराइव भी किया था और रिवाइज भी किया था. और इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए टू मेथड्स कैन बी यूज्ड. एक था बायो-सेवर्ट लॉ, दूसरा था एम्पियर्स लॉ. इफ यू हैव अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक इंडक्शन at a distance a, mu 0 by 4 pi 2I by a. So this is the formula that you need to use. So it is pretty simple. तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है and you have to find out answer. That's it. What is mu 0 by 4 pi? 10 power minus 7 into 2 into I. What is the value of I? 5.2. So into 2 into 5.2 upon A. What is A? 3.1 into 10 power minus 2. So इसको solve करो. You need to solve this. And by the way, you see, 5 into 2 is roughly 10. Approximately 10 आएगा ये ऊपर. 10 into 10 power minus 7 is 10 power minus 6. और ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, मतलब 10 पावर माइनस 5. तो 1/3 बचा. व्हाट इज 1/3? 0.33. तो कितना है आपका? 0.33 into 10 पावर 0.33. ये 10 पावर माइनस 7 और 10 पावर माइनस 6 और ये ऊपर जाके 10 पावर माइनस 4. 10 पावर माइनस 4 मतलब 3.3 into 10 पावर माइनस 5 ऐसा आना चाहिए. दिस इज व्हाट यू शुड बी गेटिंग, राइट? तो यहाँ पे करेक्शन है, 8.35 नहीं आएगा, इट इज 3.35. तो आंसर इन द बुक इज गिवन रॉन्ग. इट इज 3.35 into 10 power minus 5 टेस्ला. डन. तो अप्रोक्सीमेट करने में ही हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड flows through two long parallel wires having separation of 1.35 centimeter. If the force per unit length on each of the wire is 4.76 into 10 power minus 2 न्यूटन, फोर्स पर यूनिट लेंथ है और दिया है न्यूटन, तो याद रखना ये F by L की वैल्यू न्यूटन पर मीटर आएगा वो. What must be I? तो first of all let us note down given quantities. Given quantity में number one, what is given to you? Separation between the wires, that is A. Distance between the two wires 1.35 centimeter, मतलब 1.35 into 10 power minus 2 meter. दूसरा, force per unit length F by L, that is 4.76 into 10 power minus 2 Newton per meter. What they are asking you to find is current. Which formula will you be using? हमने कल ही रिवाइज किया, तो आपको फॉर्मूला फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ याद होना चाहिए. मैंने बताया था. You should remember now. What is the formula for force per unit length? Mu 0 by 4 pi 2I1 I2 by A. यहाँ पे L था जो डिवाइड कर दिया तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया वो. So good that you remember formula. So let us start with solution. तो of course force per unit length आपको formula ही पता है अब. So you start from here. Only one exceptional change is ये जो अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन को, करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो one more condition is given to you, I1 equal to I2 equal to I. So what I will do is
मैं यहाँ पे I1 इंटू I2 को I स्क्वायर लिख दूंगा, राइट? देन जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज. व्हाट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ? 4.76 into 10 power minus 2 equal to mu 0 by 4 pi is 10 power minus 7. 10 power minus 7. उसके बाद क्या है? 2 और नीचे I. तो A, what is the value of A that is given to you? 1.35. 1.35 into 10 power minus 2 और यहाँ पे आएगा I square, right? So this is what you have. And that's it, because you just need to solve this now. Or by the way, we'll try to solve it approximately. सबसे पहले, as I told you, get rid of powers of 10. ये 10 power minus 2 यहाँ जाएगा तो 10 power minus 4, right? 10 power minus 4. Then this 10 power minus 7 will go here denominator, and उसको ऊपर लेके जाएंगे तो plus. तो 10 power minus 4 into 10 power plus 7 कितना होता है? 10 power 3 plus 3 minus 4 plus 7 और ये 4.76. ओके, तो 10 के पावर्स कम से कम एडजस्ट हो गए. ये 2 को आप यहां लाओगे and 1.35 will go over here. This is equal to I square. 4.76 by 2, 2.38, okay, into 10 power 3 into 1.35 equal to I square. Now only thing is you have to take square root. पहले तो multiply करो. First of all you need to multiply this, but approximate answer आप अभी भी find कर सकते हो. How come? 2.38. Can I take it to be roughly 2.5? 2.5 into 1.3 approximately. 2.5 into 1.3. 25 13s are. How much is 25 13s are? Huh? 325. Very good. 325. Okay. 325 मतलब ये आएगा 3.25. 3.25 into 10 power 3. 32.5 into 10 power 2. What is square root of 32 between 5 and 6? तो 5 point something into 10 मतलब 52 point something something है क्या? 56.7. मैंने क्या किया, मैं वापस बता रहा हूँ. अप्रोक्सीमेटली कैसे चेक करते हो? डेफिनेटली ये जो नंबर्स है, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो देयर इज नो वे आउट. आपको यहाँ पे लॉग टेबल, मतलब नॉट लॉग टेबल, मैथमेटिकल टेबल में स्क्वायर रूट का टेबल यूज करना ही पड़ेगा. व्हाट यू हैव टू डू इज 2.38 into 10 power 3 into 1.35. ओके, फिर यहाँ पे 10 power 2 कर देना और इस पॉइंट को शिफ्ट कर देना. ओके, 10 power 2 का स्क्वायर रूट 10 आता है, हमको पता है. सो दैट थिंग यू हैव टू डू, वो आपको करना पड़ेगा. बट आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू रफ कैलकुलेशंस. 2.38 को मैंने 2.5 ले लिया, 1.35 को मैंने 1.3 ले लिया, राइट? तो 2.5 into 1.3 मतलब 25 into 13, 325. मतलब 2.5 into 1.3 is 3.25. 3.25 into 10 power क्या था? 3 था. तो 3.25 into 10 power 3 था, तो इसको 10 power 2 कर लिया, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने यहां से शिफ्ट कर दिया, 32.5 कर दिया. अप्रोक्स 32.5 will be 5 point something, 5 point something into 10 power 2 का मतलब root is 10, तो 56 point something, 56.7. So this is how you will get your exact answer. So this is nothing but 56.7 ampere.